सो देखो डार्वस बॉक्स होता क्या है, डार्वस बॉक्स कहते हैं, सॉरी निकोलस डार्वस कहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में एक रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, एक्चुअली HR में लिख देता हूँ, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का होना ज़रूरी है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं और मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, और आप सोचते हैं कि यार मार्केट मेरे बस का बात नहीं है। सोचो इस एरा में जहाँ पे AI इतना बूम पे है तब भी आप ऐसी बात सोच रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कि 1950 में एक डांसर जो जिसका प्रोफेशन था डांस करना, और उसको मार्केट से इतना लगाव था बट उसके पास टाइम नहीं मिलता था कि वो ट्रेड कर सके। सो उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसका नाम है डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी, और उस टाइम पे वो अपने डांसिंग के साथ साथ मार्केट में ट्रेड करके यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा रिटर्न बनाया। तो 1950 में अगर वो कर सकता था तो आई होप कि इस 2026 में आप भी कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है लेमन के एक और नए वीडियो में। आज हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी जिसका नाम है डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी बाय निकोलस डार्वस। सो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हो, समझते हैं स्ट्रैटेजी है क्या। सो देखो स्ट्रैटेजी का नाम तो मैंने बता दिया, राइट। ये ट्रेड करने के ना जनरली जो डार्वस बॉक्स थ्योरी है उसमें नॉर्मल एक ऐसा बॉक्स रहता है जिसको ट्रेड करते हैं। अभी इसको कैसे ट्रेड करना है मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने एक एंट्री दी है कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो या तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। बट क्योंकि मैं हूं, आप सब लोग मेरी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देखते हो और उसमें मैंने सब सारी स्ट्रैटेजी में अपना एक फ्लेवर डालता हूँ, राइट। तो प्राइस सेक्शन में भी मैंने एक फ्लेवर डाला हुआ कि इसमें दो तरह की एंट्री हम समझेंगे, ना कि सिर्फ एक तरह की। सो देखो डार्वस बॉक्स होता क्या है, डार्वस बॉक्स कहते हैं, सॉरी निकोलस डार्वस कहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में एक रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का, एक्चुअली HR में लिख देता हूँ, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का होना ज़रूरी है, राइट। तो एक सपोर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। और इसमें होता क्या है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है। वो बार बार रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर सपोर्ट के पास आएगा और रेंज के पास। तो क्योंकि वो डांसर थे, उनके पास टाइम नहीं था ट्रैक करने का, तो वो ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख लेते थे जो एक लंबे टाइम से एक रेंज में चल रहा है, एक बॉक्स में चल रहा है। और जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता था तो अलर्ट लगाकर वो ट्रेड करते थे। अब उस टाइम पे कैसे अलर्ट वगैरह लगते थे ये मत मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। सो उनको बेसिकली फुल टाइम अपना ध्यान नहीं देना पड़ता था मार्केट में। सो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब भी ये बॉक्स से अगर अपर रेंज अपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और जब लोअर सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल सिग्नल हमारा एक्टिवेट हो गया विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। सो दिस वाज हिज स्ट्रैटेजी। बट इससे पहले मैंने बोला मैं अपना फ्लेवर दूंगा। वो क्या है कि देखो, जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया नहीं कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ से एक रिवर्सल आया ना, प्राइस पे सप्लाई आई। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड यहाँ पे आया, राइट, यहाँ से बाउंस कर गया, राइट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको और इसको मैं आगे एक्सटेंड कर लूंगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाके नीचे आया था तो वापस से अगर यहाँ पे प्राइस आ रहा है और तो देर इज हायर चांसेस कि इट कैन रिवर्स, राइट, इट कैन रिवर्स। क्योंकि पहले भी उस लेवल पे सप्लाई थी, वापस से इस प्राइस पे जा रहा है तो सप्लाई फिर से वापस आ सकती है वहां पे। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे बेसिकली इस पॉइंट पे मुझे अगर कोई आरसीपी मिलेगी, आरसीपी मतलब रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर कोई मुझे आरसीपी मिलेगी तो मैं आरसीपी पे एक, लेट्स से आरसीपी मतलब रिवर्सल पैटर्न कैसे पैटर्न, लेट्स से बेरिश एंगल्फिंग हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, बेरिश हरामी हो गया, बेरिश किकर पैटर्न हो गया, ऐसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स मुझे मिलते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऊपर वाला जो जो भी स्विंग हाई है, एंड दिस सपोर्ट विल बी माई टारगेट। और इसमें एक ही टारगेट होता है, तो कोई भी टारगेट वन टारगेट टू का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, देर इज जस्ट वन टारगेट, राइट।
सिमिलरली जब यहाँ पे आया सो आई नो कि यहाँ से ये फिर से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि 2 बार ये यहीं से बाउंस बैक कर चुका है। तो यहाँ पे फिर से मुझे कोई आरसीपी मिली, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक बुलिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग हैमर, बुलिश किकर पैटर्न अगर मुझे मिलता है, सो उस कैंडल पे मैं अपना बाय करूंगा। उस कैंडल का जो भी लो रहेगा उस लो पे मेरा एसएल लगाऊंगा, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया होगा दैट विल बी माय टारगेट। सो ये इसमें एक एंट्री बनती है, जब वो रेंज में ट्रेड कर तब भी आप उसको ट्रेड कर पा रहे हो। एंड अब आप बात करते हैं ब्रेकआउट, जो एक्चुअली डारोस बॉक्स ने दिया कि ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट जब हो जाएगा, एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी दी थी, उसमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के रूल्स, ब्रेकआउट कैंडल के रूल्स मैंने बताया था कि हाउ टू अवॉइड फेकआउट। वो वाली वीडियो आपको आई बटन पे एक जाएगी, उसको जाके चेकआउट कर लो या देख लेना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा उसमें। मैंने हाउ टू अवॉइड या हाउ टू इम्प्रूवर ब्रेकआउट के मैंने एक सीरीज, मतलब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, वो जाके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रेकआउट कैंडल्स को हमें, मतलब किस टाइप की कैंडल्स अच्छा ब्रेकआउट होती है और कौन से कैंडल्स को कौन से कैंडल्स के फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो डिस्टिंग्विश आप वहां से कर पाओगे। सो पहली एंट्री हमारी, फर्स्ट एंट्री किस चीज की है? फर्स्ट एंट्री है हमारी रिवर्सल की, कि हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री हमारी किस चीज की हो रही है? सेकेंड एंट्री हमारी हो रही है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की, कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट पे कैंडल पे मैं बाय करूंगा, उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर सपोर्ट का टूटेगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा ब्रेकडाउन पे, और ये मेरा इसकी हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। अब टारगेट की बात करते हैं, टारगेट कैसे निकालते हैं? तो टारगेट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि ये जो रेंज है आपकी, ठीक है, मान लो हाई बना था 100 रुपए का, लो बना था 40 रुपीज का, तो रेंज आपकी कितनी है? 60 रुपीज। ये 60 रुपीज आप ऊपर ले जाके अगर आप टारगेट लगा दोगे तो ये 60 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? टारगेट। और इसमें एक ही टारगेट होता है, उसके बाद ट्रेलिंग एसएल आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर ये भी है तो यहाँ पे भी मेरा डाउन साइड में 60 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40 60 में 40 से नीचे तो जा नहीं सकता। मान लो 1,000 होता, और 1,000 के बजाय यहाँ पे मान लो 300 होता, ठीक है, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ तो, सॉरी 300 कह रहा हूँ, 1,000 होता और यहाँ पे होता आपका मान लो 700, तो ये जो डाउन साइड के लिए वैल्यू होगी 300, यानी कि इसके नीचे का टारगेट आता 400, राइट। आप ऐसे समझ लो। अभी ये तो हो गया चार्ट, कुछ इसके हम एग्जांपल समझते हैं, फिर शायद थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि इसको कैसे हमें ट्रेड करना है, राइट। सो कुछ कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं जो अभी एक डार्वस बॉक्स थ्योरी बना रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, डार्वस बॉक्स समझना है ना, तो आप सिंपल कुछ मत करो, एक रेक्टेंगल चैनल लो, एक रेक्टेंगल बॉक्स लो और ऐसे ड्रॉ कर लो। अगर ड्रॉ हो जा रहा है इट मीन्स कि बॉक्स में है, इट्स अ डार्वस बॉक्स स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो ये इसका अपर रेजिस्टेंस है, ये इसका नीचे का सपोर्ट एरिया है, राइट, सपोर्ट एरिया। अब ये ऊपर गया, यहाँ पे एक ट्रैपिंग करी है, बेसिकली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके शेकआउट हुआ, राइट। तो अब उससे उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं, मतलब इसको हम जब सिर्फ यहाँ बनता तो हम इसको नहीं बोलते ना कि ब्रेकआउट, लाइक डायरोस बॉक्स बना है, यहाँ से ऊपर आके नीचे आ गया, ठीक है, नीचे गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, और फिर यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये प्रॉपर एक बॉक्स बना रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे एक सपोर्ट एरिया, और इसमें ही पिंग पोंग बॉल की तरह ऊपर नीचे कर रहा है। अब हमें एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं? मान लो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 3 कैंडल मिला के कौन काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार, एक रिवर्सल पैटर्न ही है। यहाँ पे अगर देखोगे सो दिस इज अ बेरिश किकर पैटर्न, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न, राइट। सो बेसिकली जितनी भी पैटर्न्स इसमें हमें रिवर्सल में बने, हमारी एंट्री में टारगेट ही हिट हुआ, हमें प्रॉफिट ही हुआ, राइट। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, लेट्स से ये धीरे धीरे करके ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ब्रेकआउट के टाइम पे मैं थोड़ा इसको भी, ये वाली जो ऊपर वाली हाई है ना, मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा, तो ब्रेकआउट इसमें अच्छा आना चाहिए। ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट हो जाता है, धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, मेरा टारगेट क्या होगा? ये यहाँ पे मैं बाय करूंगा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ऑन एंड जब मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपल ये हाई से लो मार्क करूंगा, दैट इज 225 पॉइंट्स। सो मेरे को 225 पॉइंट्स ऊपर एज अ टारगेट चाहिए, सो दिस विल बी माय
टारगेट अराउंड 1312 1315 रुपीज़ मेरा इसमें टारगेट आएगा। उसके ऊपर मैं आराम से 30 MA के ट्रेडिंग ऐसे लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे टच होता है तो जब तक ये नहीं टच होता तब तक मैं बैठा रहूँगा। ठीक है, सी हो गया श्रीराम फाइनेंस। सिमिलरली अगर आप देखोगे सन फार्मा एट दिस मोमेंट, सन फार्मा को अगर आप थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में देखोगे, यू विल सी कि इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग इन अ बॉक्स, इन अ बॉक्स। देखो ये इसका अपर रेजिस्टेंस है, ये इसका लोअर रेजिस्टेंस है, सॉरी लोअर सपोर्ट। हालांकि अपसाइड में इसने ज़्यादा पॉइंट्स टच नहीं किया, बस ये नीचे आ रहा है, फिर वापस गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर। लेकिन ये एक कोई नया हाई नहीं बना रहा है, एक कोई नया लो नहीं बना रहा है। एक हाई बना है उसमें चल रहा है, एक लो बना उसी में चल रहा है, तो मैं इसको भी बॉक्स की कैटेगरी में रखूंगा। एंड अब यहाँ पे देखो ये अपने हाई के आसपास है, मान लो एक कैंडल ऐसी बन जाती है, रेड कैंडल, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा कि यार ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, इसने एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे सेल, इसके ऊपर का एसएल, और दिस विल बी माय टारगेट एरिया। ये मेरा रिवर्सल वाला सेटअप हो जाएगा। अभी मान लो रिवर्सल ना करके धीरे धीरे एक दो कैंडल कंसिडर करके ब्रेकआउट दे देगा, तो फिर मैं यहाँ पे ये वाला जो रेंज बना है, दैट इज, मैं देख लेता हूँ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आओ एंड देख लो, हाई टू लो आपका बनता है 410। तो इसके ऊपर जो कि आपका है 1950 ना, 1950 से 400 पॉइंट कर दोगे तो 2300 और 2360 2370 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। एंड देन यू आप उसके बाद आप ट्रेलिंग ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें करने को है नहीं, बट दिस इज समथिंग जो मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर मैं हिंदुस्तानी लीवर का बात बताऊँ ना, तो आप देखो हिंदुस्तानी लीवर में क्या हुआ था, एक बहुत टाइम का 2000 से लेकर के 2011 तक 11 साल का एक बॉक्स था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉक्स अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इट्स अ गुड गुड बॉक्स, राइट। एक अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल बना हुआ है, एंड ऊपर नीचे पिंग पोंग किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रैली आई, राइट। एंड देन उसके बाद फिर से एक इसने रेंज बनाया, आप देखोगे तो यहाँ पे एक फिर से वापस एक रेंज बनी थी, एंड देन इसके ब्रेकआउट पे फिर से वापस से इस स्टॉक ने रैली दी। अब देखो ये जो स्टडी है ना, ये जो केस स्टडी है, चाहे ये जो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर डार्वस बॉक्स थ्योरी। सो डार्वस बॉक्स में देखो, डार्वस बॉक्स दो तरह से यूज होते हैं। एक तो सिंपल बॉक्स रहा, हम उसको ट्रेड कर लेंगे, लेकिन अगर बॉक्स से पहले एक अप ट्रेंड है, मतलब कि लेट्स से आप ऐसा समझो कि मार्केट धीरे 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 के ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर ये कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, तो इट इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो वहां पे मतलब बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है, मतलब वहां पे आपको रैली बहुत, जैसे हिंदुस्तानी लीवर में पहले ऐसे गया, पहले ऐसे गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट देकर फिर ऐसे गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऐसे गया। तो ये आपका कंटिन्यूएशन होता रहेगा और आपको इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। सो आप अगर सिंपल, मैं कह रहा हूँ कि अगर सिंपल आपको बॉक्स मिल रहा है ना तो भी ट्रेड करोगे तो इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। लेकिन साथ साथ उस बॉक्स से पहले अगर आपको एक अप ट्रेंड भी दिख गया ना, सो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि बहुत अच्छा सेटअप है, उसको अपने वॉचेस में रख लो, ट्रैक करो, एंड इट विल गिव यू गुड मनी, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ स्कैनर्स की, कि अगर हमें इसको लेट्स से यूज़ करना है तो हाउ वी कैन यूज़, या उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए एक सिंपल एक चार्टिंग पे एक स्कैनर है, डार्वस बॉक्स वीकली ब्रेकआउट, यहाँ पे वीकली स्टॉक्स मिलेंगे। सो आप इनको क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। जैसे मान लो कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे खोला कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कोटक महिंद्रा बैंक पिछले कई सालों से, कई सालों एज इन 3-4 सालों से एक डार्वस बॉक्स में ही चल रहा। आप यहाँ पे देख लो, इसका हाई था 449 और इसका लो है 315 के आसपास। मैं यहाँ पे अगर खोलूँ अच्छे से ट्रेडिंग व्यू में, कोटक बैंक, राइट, ये रहा इसका हाई, मतलब, एंड मैं इसको रिमूव करके इसका ये मैं बंद करके आपको मैं दिखाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, दिस वॉज द हाई पॉइंट एंड दिस वॉज द लो पॉइंट। और कब से चल रहा है, 2022 से, 2021 से ही अगर आप देखोगे तो ये बॉक्स में चला। जब भी ये बॉक्स का ब्रेक, आप यहाँ पे आप शॉर्ट करते पैसा बनता, लॉन्ग करते पैसा बनता, फिर लॉन्ग करते फिर पैसा बनता, यहाँ पे आप शॉर्ट करते, आप इवेंचुअली पैसा कुछ ना कुछ तो बना रहे होते, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आपको यहाँ पे स्कैनर पे खोजने पे मिल भी गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सब सारे स्टॉक्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे, बट आप एटलीस्ट यू विल ट्राई, एटलीस्ट आप उसको देखोगे, एक एक स्टॉक को ओपन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से
बेहतर ही निकल के आएगा। जैसे इफ आई टॉक अबाउट आईसीआईसी बैंक भी अगर देखेंगे तो हालांकि डाउन साइड के लिए बॉक्स तो बना हुआ है, 1200 रुपये के आसपास एक सपोर्ट था, ऊपर साइड में उतना कुछ हमें ट्रैक्शन नहीं मिला। नॉट भारत फोर्ज नहीं, देखो जो नहीं रहेगा ना वो नहीं मिलेगा तो छोड़ दो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा ठीक है, मतलब नॉट अ गुड वन, बट हाँ कोटक महिंद्रा बैंक वाला जो था वो सबसे बेस्ट था। तो एक तो ये वाला स्कैनर है, आप यहाँ पे डेली इसको स्कैन करके देख सकते हो। उसके अलावा एक स्क्रीनर का भी स्कैनर है, दैट इज डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट्स। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो और इनको ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि नहीं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब अब इनको थोड़ा सा आपको आके उसमें देखना पड़ेगा, एमन के प्लेटफॉर्म पे या तो ट्रेडिंग व्यू पे, राइट। तो देखो ये आप यहाँ पे देखोगे तो अराउंड इस प्राइस के आसपास ये बार बार उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा। तो बेसिकली आप ये स्कैनर्स ट्रैक कर सकते हो और आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या यहाँ पे, मतलब बेसिकली आपको ना देखो, चाहे वो वीसीपी करो, चाहे डार्वस बॉक्स थ्योरी करो, चाहे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट करो, चाहे कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी करो, चाहे 52 वीक हाई आप करो, आपको ना रेगुलर बेसिस पे स्कैनर्स रन करने पड़ते हैं। और उसमें से जो अच्छे सेटअप है ना उसको आप वॉच लिस्ट में रख लो, और जहां पे आपकी एंट्री बन सकते हैं ना उसके 10-20 पॉइंट नीचे ना आप एक अलर्ट लगा लो कि ये यहाँ पे ट्रिगर होगा, तो मुझे पता लग जाएगा और फिर उस टाइम पे आप अपने एनालिसिस करके एंट्री ले लेना। लेकिन ऐसे सिर्फ देखते रहना स्टॉक से नहीं होता, आपको उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, अलर्ट लगाना है, जब अलर्ट बजे तो फिर उस पर रिएक्ट भी करना है, राइट। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको एंट्री दे दी, स्टॉप लॉस दे दिया, टारगेट दे दिया, दो दो तरह की एंट्री दे दी, एक रिवर्सल वाली एंट्री भी दी और एक ब्रेकआउट वाली भी दे दी। और प्लस उसके साथ साथ मैंने आपको स्कैनर्स भी दे दिए, जो कि आप स्कैन करके जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में मिलेगा उस स्कैनर में वो आप ट्रैक कर सकते हो। सो कमेंट करो कि आप और कौन सी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे आपको वीडियोस चाहिए, इंडिकेटर्स पे आपको कोई वीडियोस चाहिए, वो कमेंट करो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.